नमस्ते दोस्तों, चलिए आज मैं आ गई हूँ रीडिंग करने के लिए और देखते हैं आज चलिए देख लेते हैं आज आपके पार्टनर की लाइफ को रीड कर लेते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। साथ साथ आपकी रीडिंग भी देखेंगे। देखिए मैं रीडिंग करने बैठी हूँ और पड़ोस से शोर की आवाज़ आने लगी है। कुछ एनर्जीज़ डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, है ना। कल रात से यहाँ बारिश हो रही है, काफ़ी बारिश हो रही है और अभी भी बारिश अभी हल्की हल्की हो ही रही है। तो हम पहले प्रेयर कर लेते हैं, आप भी प्रेयर कर लीजिए। प्लीज़ एंजल्स कनेक्ट विथ माय कार्ड एंड गिव मी अ राइट आंसर एंड राइट एनर्जी। हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। तो आज शुरुआत करते हैं कि हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए हमारी। एक कार्ड ये आ गया है। थोड़ी हैवी एनर्जी लग रही है आपके पार्टनर की, स्टक हैं। आपका मे बी सोलमेट कनेक्शन में आप हैं, सोलमेट कनेक्शन आपका है। आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है ऐसा लग रहा है। देखिए यस, सैड एनर्जी है, बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों की, लेकिन आप लोग ये लगता है कि आप सोलमेट कनेक्शन में हैं आपके पार्टनर को। थैंक यू सो मच। आज कार्ड ज़्यादा गिरने लगे हैं। ओ माय गॉड, द डेविल का कार्ड आ गया है। ये है नेगेटिव एनर्जी है आप लोगों के बीच में काफ़ी। देखिए आप लोगों के रिलेशन के बीच में बहुत से नेगेटिव पीपल हो सकते हैं रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच में। देखिए आपका सोलमेट कनेक्शन है अपने पार्टनर से, आपकी बातचीत नहीं हो रही है इसलिए वो हैवी एनर्जी है उनकी, सैड एनर्जी में हैं। आपके साथ रिश्ते को कंप्लीट समझते हैं। दिल में देख बताइए एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। बहुत कंफ्यूज्ड हो हैं एनर्जी उनकी। न्यू बिगिनिंग मैं एक्सप्लेन करती हूँ, मैं कार्ड ले लूँ पहले साथ साथ। और क्या चल रहा है दिल में, प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। देखिए आपसे बातचीत नहीं हो रही है इसलिए तो स्टक तो हैं और आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, फैमिली है, मे बी बच्चे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये इशू तो है, आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रहा है। देखिए थर्ड पार्टी बोला और थर्ड पार्टी अगेन 2 बार थर्ड पार्टी कार्ड आना मतलब 101% ये श्योरिटी है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं और थर्ड पार्टी में भी फैमिली। आज कार्ड ज़्यादा गिर रहे हैं ना। देखिए ये एनर्जी है, हैवी एनर्जी है। मैं शुरू में ही बोला था आपके पार्टनर भी सैड एनर्जी में है, फोकस कर रहे हैं वो कहीं अपने आप पर, सेल्फ लव पर। देखिए आपके पार्टनर के साथ अभी क्या हो रहा है कि उनकी करंट सिचुएशन अभी ये है, बहुत हैवी एनर्जी है उनके अराउंड बहुत से नेगेटिव पीपल हैं। मे बी वो जिस रिलेशन में हैं, वो चाहे फैमिली हो चाहे उनकी लाइफ में अगर मैरिड हैं तो वाइफ भी हो सकती है,
हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, थर्ड पार्टी ये इनकी कार्मिक है। आपको सोलमेट कनेक्शन में देखते हैं, आपको एक सोलमेट समझते हैं, मानते हैं, लेकिन आपके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि फैमिली इश्यूज़ हैं। मन ही मन सोचते हैं ज़रूर दिल में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, लेकिन कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। मे बी इस सिचुएशन से, इस कार्मिक साइकिल से वो बाहर निकलना भी चाह रहे हैं, सोच रहे हैं न्यू बिगनिंग करूं, ऐसी हैवी एनर्जी से, ऐसी स्टक एनर्जी से निकलने के लिए। एक बात तो मुझे यह दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर जितना खुश आपके साथ महसूस करते हैं, मे बी वो जहाँ भी हैं, थर्ड पार्टी जो भी उनकी लाइफ में है, फैमिली है या वाइफ है या हस्बैंड हैं या बच्चे हैं, जो भी हैं, लेकिन वो उनके कार्मिक हैं, वो उनके कार्मिक रिलेशन हैं जितने भी हैं, और उनसे वो डेफिनेटली निकलना तो चाहते हैं क्योंकि वो एक हैवीनेस फील करते हैं ऐसी एनर्जी में। बहुत ब्लैकिश एनर्जी हो रही है, बहुत डार्क एनर्जी। आजकल आपके पार्टनर की लाइफ में कोई डार्क एनर्जी, हैवी डार्क एनर्जी का अटैक या हैवी डार्क एनर्जी का प्रेजेंस दिखाई दे रहा है। और ये हैवी डार्क एनर्जी उनकी वो भी हो सकती है, लेकिन मे बी जस्ट मैसेज ऐसा मिला है कि मे बी आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक भी किया गया है। अभी इस कार्ड से मुझे जस्ट ये मैसेज इंडिकेशन मिला है, इंट्यूशन हुआ है। तो ये भी कहा जा सकता है कि आपके पार्टनर पर कोई हैवी ब्लैक एनर्जीज़ का प्रभाव हो गया है, उन पर किया गया है किसी के द्वारा, ऐसा लग रहा है। मे बी जिसने भी किया है वो उनको इस स्थिति में देखना चाहता है, इसलिए किया गया है। भाई बहुत कम लोगों के लिए है ये मैसेज, जिसको भी रेजोनेट हो मुझे मैसेज करके बताइएगा। और बाकी जिनके ऊपर ये ऐसा ब्लैक एनर्जीज का इम्पैक्ट नहीं है, उनके लिए ये कार्मिक रिलेशन है, थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर फोकस तो कर रहे हैं अपने आप पर, मे बी कहीं उनकी मनी की प्रॉब्लम चल रही है, उस पर वो अपनी अर्निंग पर भी फोकस कर सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है उनकी लाइफ में, कहीं इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट कोई चल रहा हो जिस पर वो काम कर रहे हों, या सेल्फ लव पर ही ध्यान दे रहे हों। जो लोग अर्निंग नहीं कर रहे होंगे तो वो घर में अपने आप पर ही ध्यान दे रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी सबसे पहले चेक की है, तो ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत सैड एनर्जी में हैं, और मे बी ब्लैक एनर्जीज़ का इम्पैक्ट उनकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी आप बेहतर जानते होंगे कि वो ब्लैक एनर्जीज़ उनकी क्या हो सकती हैं, उनके कार्मिक हैं या कोई अदर ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट है उनके ऊपर। चलिए तो अब आपके लिए एनर्जी चेक कर लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच। वाह, देखिए आप न्यू बिगनिंग तो सोच रहे हैं। वाह, वंडरफुल एनर्जी। लेकिन आपके कहीं आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये एनर्जी आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। एक बहुत ही वेल ड्रेस्ड रहना उनको पसंद है, मे बी आप भी हो सकती हैं ये एनर्जी के। चेक कर लीजिए कि एनर्जी आपकी है या आपके पार्टनर की। जिन्हें वेल ड्रेस्ड रहना पसंद है और बहुत अच्छे
कहते हैं ना कि उनके पास एक ब्यूटी भी है, इंटेलिजेंसी भी है। मे बी उनको उनको सबसे कैसे बिहेव करना है ये आता है, किससे कैसे बातचीत करनी है, कैसे बिहेव करना है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे रहना है, कैसे दिखना है, कैसे बोलना है, ये सब चीज़ें उनको बहुत अच्छे से आती हैं। मे बी आप भी हो सकते हैं या आपको भी ऐसा ही पसंद है। आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हैं, साथ ही साथ आप एक अबंडेंट भी हैं। आपकी लाइफ में पैसों की कोई कमी नहीं है, जस्ट आपकी लाइफ में मे बी प्यार की कमी हो सकती है, जिसके लिए आप अपने पार्टनर के साथ जुड़े हुए हैं। ये 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। मे बी आपकी पार्टनर से बात नहीं हो रही है, इसलिए आपके खुद से ही आपके अंदर, कहते हैं ना कि अंदर खुद ही सवाल जवाब चलना, ऐसा भी हो सकता है। या मे बी आपके कहीं आर्ग्यूमेंट भी चल सकते हैं। और देखते हैं एंजल्स हमारी व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या चल रहा है हमारी व्यूअर्स की लाइफ में। प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए, मैं जल्दी रीडिंग कर देती हूँ, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन मैं मतलब मुझे लगता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरी कम शब्दों की बात को समझ जाते हैं, इसलिए मैं एक ही बात को बार बार खींचती नहीं हूँ। वाओ, वंडरफुल एनर्जी, वंडरफुल एनर्जी है। देखिए, दिमाग में आपके कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर चल रहे हैं और उस कॉन्फ्लिक्ट से आप निकलना चाह रहे हैं। आप ये न्यू बिगनिंग जो करना चाह रहे हैं, मे बी इसी के बारे में बहुत काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि न्यू बिगनिंग करनी है, क्या करें, कैसे आगे बढ़ें। आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मे बी कुछ लोग अपनी शादी करना चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, उसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। मैरिज चाहते हैं तो देखिए, और मैसेज भी चाह रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है आपकी, तो आप सोच रहे हैं कि बात भी हो जाए। दिल में क्या है आपकी? प्लीज़ एंजल्स, थैंक यू सो मच। ये एनर्जी लास्ट दिखी थी। उप्स, दिल में क्या है देखिए। टेम्परेंस, द वर्ल्ड, द हैंग्ड मैन। अगेन आपने नोटिस किया कितने सारे मेजर अरकाना आ गए हैं। तो दिल में आपके अभी क्या है कि आपकी बातचीत नहीं हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चल रहे हैं आपके दिमाग में कि क्या करना है, कैसे करना है। इसी सोच विचार में आप लगे हुए हों और उसमें ही आप अपने आप को अभी बैलेंस्ड कर रहे हैं, उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप देखिए, आप न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, मे बी उनके साथ कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि थोड़ा काफ़ी टाइम से हम मिले नहीं हैं तो बाहर जाएं, घूमने जाएं। लेकिन क्योंकि आपके माइंड में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अभी सिचुएशन आपकी द हैंग्ड मैन की ही है। देखिए, जस्टिस चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी इश्यूज़ आपकी तरफ भी है। मे बी आप भी मैरिड हो सकते हैं या आपकी लाइफ में भी फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। 2 मोर कार्ड एंजल्स प्लीज़। 2 कार्ड और उप्स सॉरी, आज कार्ड बहुत गिर गए हैं, काफ़ी हैं, इसलिए मैं रख देती हूँ, दिखा देती हूँ। लेकिन देखिए, 3 कार्ड आए हैं। आप अपनी क्वीन के लिए सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। आप अपने पार्टनर को इस एनर्जी में देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, मे बी 2 मोर कार्ड एंजल्स। और हमारे व्यूअर्स के दिल में और क्या चल रहा है। और हमारे व्यूअर्स के दिल में
सॉरी, स्टक हैं। देखिए मैंने भी बोला था स्टक हैं। ये आपकी पार्टनर की एनर्जी में भी आया था, वो भी स्टक हैं, आप भी स्टक हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, अपनी अपनी जगह अपनी अपनी लाइफ में ही स्टक हैं, कोई किसी की तरफ बढ़ नहीं रहा है। सोच सब रहे हैं आपस में एक दूसरे के लिए, लेकिन आपके पार्टनर तो अभी सोचने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उन पर ब्लैक एनर्जीज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा है और वो अपनी लाइफ में ही अपने ही पज़ल में लगे हुए हैं। देखिए द फूल, ये एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ भी आई थी। सैड एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी है। देखिए आप अपने पार्टनर की तरफ बढ़ तो नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं। सोच क्या रहे हैं आप? एक न्यू बिगनिंग सोच रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ मैरिज सोच रहे हैं कि मेरी उनसे मैरिज हो जाए और मैं उनके साथ घूमने जाऊं बाहर। लेकिन क्या है कि अभी आप स्टक हैं, क्योंकि आपकी बातचीत नहीं हो रही है, इसलिए आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, रुके हुए हैं। लेकिन अगेन फिर से सोच तो ज़रूर रहे हैं, उनके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन कर रहे हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी फैमिली, परफेक्ट, जिसमें किसी भी चीज़ की कमी ना हो, प्यार, पैसा, लव, सब कुछ रहे। न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं डेफिनेटली आप, और मे बी इसके लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इसीलिए ये इतने आर्गूमेंट आपके खुद से चल रहे हैं, इसीलिए आप सोच रहे हैं कि शादी कर लें। शादी करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें सोच रहे हैं आप। देखिए अगेन 1 2 3 4, और ये क्या मेजर एनर्जीज ही हैं ये। देखिए मे बी आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, या आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी हो सकता है। लेकिन आप अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशन को कंप्लीट तो समझते हैं। आपको लगता है कि हम बस ये रिश्ता मुझे कंप्लीट कर देता है, मेरा पार्टनर मिल जाए तो मैं कंप्लीट फील करता हूँ। नहीं तो एक मिसिंग एनर्जी रहती है आपकी, आप कहीं मूव नहीं कर पाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि चलो आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही है तो आप किसी और रिलेशन में जंप कर जाएं, आप वो भी नहीं कर पाते हैं, आप स्टक हो जाते हैं। अपने पार्टनर के साथ ही एक अच्छी मैरिड लाइफ आप इमेजिन कर रहे हैं, उनसे मैरिज करना चाहते हैं। देखिए ये तो हो गई है आपकी एनर्जी, और आपके पार्टनर की एनर्जी भी निकाल दी है। वो बेचारे अभी अपनी लाइफ में ही स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं। मे बी ये कार्मिक क्लींजिंग का टाइम है, मे बी उनके कुछ कार्मिक रिलेशन छूट रहे हैं, क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, इसलिए भी ऐसा कुछ हो रहा हो। चलिए तो आपके पार्टनर की आपके लिए फीलिंग्स देख लेते हैं कि आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूअर्स को बताइए कि उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। हमारे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच। देखिए दो सिचुएशन हैं, जैसे बताया ना कि वो कहीं कार्मिक रिलेशन में हैं, तो ये दो सिचुएशन हैं उनके पास अभी भी, वही स्टक महसूस कर रहे हैं। मे बी ये पर्सनैलिटी आपके पार्टनर की हो सकती है, या आपके बारे में सोच रहे हों तो आपकी भी हो सकती है कि सॉरी एक मिनट,
मुझे खांसी आ गई थी। आजकल मैंने नोटिस किया है मुझे जो है रीडिंग करते समय ही खांसी आती है। मे बी ये एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है या आपकी बहुत ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के मालिक हैं और बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, साथ साथ ब्यूटीफुल होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी हैं और अपने आप को बहुत फिट रखते हैं। मतलब उनको पता है कि मुझे किस ड्रेस में कैसा दिखना चाहिए और फिट रहते हैं। मैं भी एक्सरसाइज वगैरह भी करती हूँ, कुछ योगा एक्सरसाइज ऐसा भी कुछ कर सकते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। सॉरी, स्टक सिचुएशन है। देखिए ये आपकी तरफ भी आया था, सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है इसलिए आपको कहीं पर वो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। न्यू बिगनिंग वो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में। देखिए वो एक कार्मिक रिलेशनशिप में है जैसे कि बताया है, तो वो वहाँ पर स्टक हैं और आपको तो अपना सोलमेट मानते हैं वो, लेकिन अभी फ़िलहाल वो भी स्टक ही हैं और न्यू बिगनिंग तो सोच रहे हैं वो। और दिल में क्या सोच रहे हैं, सॉरी, दिल में क्या सोच रहे हैं। देखिए दिल की एनर्जी आपकी, ओ माय गॉड, देखिए दिल की ये तो एनर्जीज आपकी भी सेम ही आई हैं। यहाँ सोलमेट का कार्ड भी सेम ही आया है। तो देखिए स्टक तो हैं, वो भी स्टक हैं, वो भी अपनी लाइफ में ये दो सिचुएशन जो हैं उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश में हैं। ये है कि आपका अपने सोलमेट से ब्रेकअप हो गया है, आपके पार्टनर का अभी आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। एंड अगेन ब्लैक कार्ड होना लग रहा है कि उनके पास ब्लैक एनर्जीज़ का इम्पैक्ट है। थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, अगेन थर्ड पार्टी, आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ हैं, बातचीत नहीं हो रही है इसलिए हार्ट ब्रेक है आपके पार्टनर का, वो भी सैड एनर्जी में हैं, स्टक फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। देखिए थर्ड पार्टी, मैंने वो कार्ड नहीं लिया था लेकिन मुझे ले लेना चाहिए था। मे बी थर्ड पार्टी हमारी एंजल्स कह रही हैं इसको रीड करो। थर्ड पार्टी इश्यूज़ आप लोगों के बीच में मेजर इश्यूज़ है, फैमिली है, या आपकी एनर्जी में भी था, उनकी भी बॉटम की एनर्जी यही है कि मे बी आपके साथ वो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा वो भी सोच रहे हैं। देखिए सैड एनर्जी है, आपसे बातचीत नहीं हो रही है, ब्रेकअप की स्थिति है और थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी है। इनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, देखिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की लाइफ में। आपके लिए एनर्जी पूछी थी लेकिन चूंकि उनकी लाइफ में ब्लैक एनर्जीज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा है इसलिए वही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ मेजर इश्यूज़ चल रहे हैं। मेजर इश्यूज़ ऐसे कि एक तो ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट है उनके पास, ब्लैक एनर्जीज़ का, दूसरा आपसे बातचीत नहीं हो रही है, तीसरा वो जिस भी रिलेशन में है वो उनके कार्मिक हैं। तो इतना कुछ होने के बाद उनकी लाइफ में बहुत हैवी एनर्जी है और 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। वो बहुत सैड और इमोशनली अपने आप को बहुत ड्रेन महसूस कर रहे हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इश्यूज़ है और मे बी मैरिड हैं या मे बी आप लोगों का ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। ये कार्ड आपकी तरफ भी आया था ट्विन फ्लेम की एनर्जी बताने के लिए। देखिए आपके लिए क्या सोच रहे हैं यही एनर्जी जानने की कोशिश की थी। क्योंकि आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है और मेजर इम्पैक्ट उनकी लाइफ में ब्लैक एनर्जीज़ ज़्यादा हैं, इसलिए अभी वो अपनी ही लाइफ में स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्टक हैं।
जिन भी सिचुएशन में हैं, कार्मिक के साथ हैं, वहाँ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को जहाँ तहाँ उनको लग रहा है कि सब कुछ टूट गया है, सब कुछ बिखर गया है, लेकिन फिर भी अपने आप को कहते हैं कि खड़ा करने की कोशिश में है कि नहीं, मैं मतलब झुकना नहीं है, मुझे टूटना नहीं है, मुझे बिखरना नहीं है, मुझे खड़े ही रहना है अपनी जगह, अपने जहाँ भी मेरा अस्तित्व है, मुझे वहाँ खड़े रहना है, मुझे गिरना नहीं है। भले ही कितनी भी ब्लैक एनर्जीज़ उनकी लाइफ में आ जाए, कितनी भी नेगेटिव एनर्जी आ जाए, कितने भी कार्मिक रिलेशन आ जाए, लेकिन उन्होंने सोच लिया है कि उनको टूटना नहीं है, क्योंकि ये आपका मे बी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। थैंक यू सो मच एंजल्स। अब आपके लिए देख लेते हैं कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं। अगेन थर्ड पार्टी इश्यूज एंड हार्ट ब्रेक। ये आपके पार्टनर की एनर्जी में भी आ रहा था, मैंने लिया नहीं था। देखिए अब आपकी एनर्जी में आ गया, मीन्स ये रीड करना ही था मुझको। थैंक यू सो मच एंजल्स। हार्ट ब्रेक है, आप दोनों के हार्ट ब्रेक हो सकते हैं। बातचीत नहीं होने का रीज़न अगेन थर्ड पार्टी मेजर इश्यूज़ हैं, मेजर इश्यूज़ आपकी लाइफ। आप दोनों का ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि दोनों ही एनर्जीज आई थी, ट्विन फ्लेम की और सोलमेट की। आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए द टावर उस तरफ आया था और द डेथ का कार्ड आपकी तरफ आना, कि मीन्स आप दोनों का ब्रेकअप चल रहा है, अभी बातचीत नहीं हो रही है, हार्ट ब्रेक है आपका भी। और ऐसा ही नहीं है कि ब्लैक एनर्जीज का इम्पैक्ट वहाँ पर ही है, उस आप बातचीत नहीं होने के कारण उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़ रहा है। आप भी बहुत सैड एनर्जीज में हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। देखिए थर्ड पार्टी मेजर इश्यूज़, मैंने बोला है कि आप लोगों की लाइफ में, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी मेजर इश्यूज़ है। आप ऐसी एनर्जी से निकलना चाह रहे हैं, ये जो आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज भी होती है, और मे बी आपका ये ब्रेकअप चल रहा है, तो आप एक गहरी डीप सैड एनर्जी में जो हैं, वहाँ से आप निकलना भी चाह रहे हैं। जो हार्ट ब्रेक है आपका, सोच रहे हैं आप निकलने के बारे में कि क्या किया जाए, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, मैं क्या करूं, क्योंकि कुछ करने की स्थिति में अभी आप नहीं हैं। देखिए अगेन ये एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है या आपकी एनर्जी हो सकती है। ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, स्मार्ट पर्सनैलिटी, ड्रेस सेंस उनको बहुत अच्छे से आता है। हाईली एजुकेटेड पर्सनैलिटी भी हो सकते हैं। द हर्मिट, देखिए ये आपके पार्टनर की तरफ भी आया था। देखिए जस्टिस तो आप लोग चाह रहे हैं, द हर्मिट का कार्ड है, आप अपने आप से जुड़ रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपका ब्रेकअप हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, तो आप खुद से ही सवाल जवाब, जैसे फर्स्ट रीडिंग में कार्ड आया था कि आप खुद से ही आर्ग्यूमेंट्स, कहीं बाहर चल रहे हैं, बाहर नहीं चल रहे हैं, तो आप खुद से ही जुड़ते जा रहे हैं, खुद से ही अंदर सवाल जवाब करते जा रहे हैं, इस रिलेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि ये क्या रिलेशन है। देखिए मैं कितनी बार बताऊं, ओह माय गॉड। देखिए बातचीत नहीं हो रही है, ये सैड एनर्जी है, यही मैंने बोला था कि आप खुद से ही पूछे चले जा रहे हैं, सवाल जवाब मांग रहे हैं, और मे बी ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है आप लोगों का। मे बी आप जिनसे शादी करना चाहते हैं वो इस पर्सनैलिटी के मालिक हैं।
आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है ये, जैसा मैंने बताया कि मे बी आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, तो आप उनसे शादी करना चाह रहे हैं, या आपकी एनर्जी या आपकी हो सकती है, आप मैरिड करना शादी करना चाह रहे हैं, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है आपका। देखिए काफ़ी टाइम हो गया है आपको इस एनर्जीज़ में चलते हुए, ट्रांसफॉर्मेशन के एनर्जीज़ में आप लोगों के काफ़ी टाइम से मे भी बातचीत नहीं हो रही है, काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया है आप लोगों का बातचीत नहीं होते। इस बात का स्ट्रेस आप अभी भी ले रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है, मन ही मन अंदर ही अंदर आप बहुत कुछ सोचते हैं, जो कि 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी ने आपकी तरफ बताया था पहले फर्स्ट रीडिंग में, कि आप अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोचते हैं, अंदर ही अंदर आप अपने पार्टनर से मैरिज भी करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं, उनको जस्टिस भी देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आप चाहते हैं कि मैं अपने पार्टनर को जस्टिस दे पाऊँ, या मे बी अपने लिए भी जस्टिस चाहते हूँ। मे बी आप भी कहीं स्टक हो सकते हैं, ये कोई कार्मिक रिलेशन आपका भी हो सकता है, जहाँ से आप निकलना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, स्टक हो। हैवी एनर्जीज देखिए आपके पास भी है, आपके पार्टनर के पास जो भी बहुत हैवी एनर्जीज चल रही हैं, ऐसा नहीं है, आपके पास भी उतनी ही हैवी एनर्जी का इम्पैक्ट आपकी तरफ भी दिखाई दे रहा है। हार्ट ब्रेक आपका भी है, रातों को नींद आपको भी नहीं आती है, मे बी सर में पेन भी हो जाता हो, बॉडी पेन भी होता हो कहीं आपको इतना स्ट्रेस लेने के कारण, चूँकि आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज़ मेजर इश्यूज़ है, मे बी डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आपका हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने के कारण आप लोगों की, और मे बी बातचीत नहीं होने के कारण, ये सब एनर्जीज़ बहुत कहते हैं ना हैवीनेस बढ़ गई है आपके रिलेशनशिप में, बहुत नेगेटिविटी, मतलब नेगेटिव पीपल ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर की तरफ है, मे बी नेगेटिव पीपल कुछ आपकी तरफ भी हैं, ये सारे ये नेगेटिव पीपल ही हैं आपको, जो आपको आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। मे बी ये नेगेटिव पीपल क्या हो सकते हैं, ये थर्ड पार्टी ही हो सकती है जो आपकी लाइफ में है। यहीं से आप निकलना चाह रहे हैं, जस्टिस चाह रहे हैं, आप अपने पार्टनर से मैरिज करने की सोच रहे हैं, उनको जस्टिस देना चाहते हैं। देखिए एनर्जीज तो इतनी हैवी हो गई है कि मुझे भी बहुत हैवीनेस फील होने लगी है। क्या 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 हो रहा है ये, मे बी कुछ अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये कुछ प्लैनेट जो हैं कुछ रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, उन प्लैनेट्स का भी मे बी हमारी लाइफ पर जो इम्पैक्ट पड़ता है, तो मे बी ये सिचुएशन आपकी इस वजह से भी बनी हो सकती है। तो थोड़ा टाइम आपको देना चाहिए अपने आप को। तो चलिए हम फ्यूचर के लिए जान लेते हैं, अपकमिंग फ्यूचर जान लेते हैं कि आपके पार्टनर से बातचीत होगी कि नहीं होगी, क्या होने वाला है नेक्स्ट 24-48 आवर्स में, क्या आप लोगों की बातचीत हो जाएगी, कोई कॉल मैसेज। देखिए हो भी सकती है, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं आप, बात करना चाहते हैं लेकिन अपने आप को रोक लेते हैं। आप सोचते तो हैं अंदर ही अंदर, जो आप सोच रहे हैं न्यू बिगनिंग के लिए, वो सोचते हैं कि मैं बात कर लूँ, अब करूँ, अभी कर लूँ, कल करूँ, ऐसा सोचते हैं आप। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि करूँ कि नहीं करूँ। और मे बी ये एनर्जीज़ दोबारा से मैं कह रही हूँ कि मे बी आपके पार्टनर की हो सकती है, या आपकी। कुछ नॉलेजेबल पर्सन हैं जिन आप देखिए, अगर आप हैं इस एनर्जी में तो आपसे कुछ लोग आपकी हेल्प के लिए आते होंगे आपके पास, जानने के लिए, कुछ नॉलेज में हेल्प लेने के लिए, या ऐसी पोस्ट हो सकती है आपकी। या आपके पार्टनर की
देखिए, ओह माय गॉड, देखिए एक्शन पूछ रहे थे, एक्शन एक्शन एक्शन, स्टक हो रहे हैं आप। जस्टिस जस्टिस चाह रहे हैं, द हेरोफेंट का कार्ड भी है। ये आपकी एनर्जीज बता रहा है कि आप या आपके पार्टनर इस एनर्जीज में हो सकते हैं। विजडम है उनके पास जो भी नॉलेज है उस नॉलेज को वो मे बी ऐसी पोस्ट हो सकती है कि जहाँ वो अपनी नॉलेज को शेयर करते हों, और मे बी ऐसा नहीं है, कोई पोस्ट पर नहीं है, फिर भी उनसे कुछ लोग तो हेल्प लेने आते ही हैं। उनसे उनके पास ऐसी कोई नॉलेज ज़रूर है जिसके लिए वो दूसरों की हेल्प करते हैं, कर सकते हैं या कर पाते हैं। देखिए, जस्टिस आप दोनों अपने रिलेशन में चाह रहे हैं लेकिन स्टक हैं। वन लास्ट कार्ड आपके लिए। 24 आवर्स में क्या आप आगे तो बढ़ते आ रहे हैं, नज़र देखिए, बढ़ते नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी सोच रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट एनर्जी आपकी हैवी ही है, स्टक हैं आप, बहुत हैवी एनर्जी है। जैसा मैंने पहले भी बताया, आज की रीडिंग में, आज की आपकी लोगों की रीडिंग में इतनी हैवी, पता है मुझे बोलने में हैवीनेस फील होने लगी है। इतनी हैवी एनर्जी का मतलब असर मुझे मेरी आवाज़ में भी मुझे महसूस होने लगा कि मुझे बोलते बोलते अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस एनर्जी को किन शब्दों में बताऊं। इतनी हैवीनेस मुझे फील होने लगी है। इतनी हैवी एनर्जीज़ आप दोनों के बीच में चल रही हैं। आप दोनों के बीच में मेजर इश्यूज़, आप दोनों के भले ही मेजर इश्यूज़ ना हो, लेकिन आप लोगों के बीच में जो एनर्जीज़ हैं, जिन एनर्जीज़ का इम्पैक्ट है वो हैवी हैं। वो आप दोनों को हैवी सिचुएशन में ला रही हैं। आप लोगों के दिल और दिमाग पर इतना इम्पैक्ट डाल रही हैं कि आप लोग बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। आप लोगों के आपस में इतना कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, आप लोगों का आपस में इतना कुछ बड़ा झगड़ा नहीं होगा, लेकिन जो बीच की एनर्जीज़ हैं, जो कार्मिक एनर्जी हैं, जो ब्लैक एनर्जीज़ हैं, वो उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है आप दोनों की लाइफ में। वो इन एनर्जी से आप निकल नहीं पा रहे हैं, ना आपके पार्टनर निकलते नज़र आ रहे हैं और ना ही आप सोच ज़रूर रहे हैं निकलने की। चलिए, मन कर रहा है एक कार्ड और ले लेते हैं। वन मोर कार्ड एंजल्स। मे बी रीडिंग लेंथी हो गई है, लेकिन एनर्जी सेम है। मैंने सोचा था कि कुछ चेंजेस होंगे, देखिए निकलना चाह रहे हैं आप। अपने पार्टनर से प्यार तो कब करते हैं। देखिए, यहाँ भी आप निकलने का ही सोच रहे हैं, यहाँ भी निकलने की सोच रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपको यहाँ भी रोकती नज़र आ रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ भी रोकती नज़र आ रही हैं, बांध रही हैं। जो एनर्जीज़ आपको वो रोक रही हैं, वो यहाँ भी रोकने की कोशिश ही कर रही हैं आपको। यहाँ देखिए, बहुत एनर्जीज़ हैं, मे बी बहुत इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में। मैं कह रही हूँ ना, भले ही आप दोनों के आपस में इश्यूज़ नहीं हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में जो एनर्जीज़ हैं उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। वो आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, वो रोक लेती हैं बार बार आप दोनों को। प्यार आप अपने पार्टनर से करते हैं, डेफिनेटली सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, प्यार तो होगा ही। तो आपके पार्टनर देख लेते हैं जल्दी से कम कार्ड के ज़रिए कि क्या आपके पार्टनर निकल पाएंगे इन 24 आवर्स में। ओह माय गॉड, देखिए पहले भी आपके पार्टनर की तरफ ये एनर्जीज़ आ रही थी, तब मैंने नहीं ली थी, फिर आपकी तरफ आई थी निकल के, अगेन आपके पार्टनर की तरफ। आपके पार्टनर इस एनर्जीज़ में है, हार्ट ब्रेक है, हार्ट पेन है उनको, बहुत हैवी एनर्जी है, आपसे बातचीत भी नहीं हो पा रही है, और दे मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं वो कुछ। मे बी आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है,
देखिए नेक्स्ट एक्शन मैं पूछना चाह रही हूँ, 24 आवर्स 48 आवर्स में आपके पार्टनर इस एनर्जी से, हैवी एनर्जी से बाहर निकलेंगे। देखिए अभी तो नहीं लग रहा है कि निकल पा रहे हैं अभी, क्योंकि ये इनकी लॉन्ग टर्म एनर्जीज़ हैं। क्योंकि जो ब्लैक एनर्जीज़ का जब इम्पैक्ट होता है तो वो एक थोड़ी सी लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आज हुआ और कल छोड़ के चली जाएं वो एनर्जीज़। थोड़ा टाइम बहुत वो एनर्जीज़ का डिपेंड करता है कि कैसी एनर्जी है, और वो लॉन्ग टर्म के लिए आई हुई हैं ऐसा लग रहा है। बैलेंस बनाने की कोशिश आपके पार्टनर अपनी लाइफ में डेफिनेटली कर रहे हैं, बहुत कोशिश जद्दोजहद में लगे हुए हैं, स्टक हैं। किंग ऑफ कप्स आपकी तरफ था, क्वीन ऑफ कप, वो भी प्यार करते हैं आपसे। देखिए अभी एक्शन में तो मुझे भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, वो भी स्टक फील कर रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं। उनकी भी हैवी एनर्जी है, एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में है डेफिनेटली। वो मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं, निकलना, करना, आगे बढ़ना। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंजल्स, ये बता दीजिए। हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं। देखिए अपने फ्यूचर को लेके बहुत टेंस हैं वो, फ्यूचर को लेके बहुत चिंतित हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। देखिए पास्ट की एनर्जीज में उनको रोक लेती हैं, अभी रुकी हुई एनर्जी है। मैनिफेस्ट कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो सोच ही नहीं पा रहे होंगे इतना कुछ, इतनी हैवी एनर्जीज जो उनके पास आसपास हैं। मैं क्या बोलूँ, मैं एक ही शब्द को बार बार क्या बोलूँ। देखिए आपके साथ, देखिए वो रिश्ते को कंप्लीट फील करते हैं, इसीलिए आपके साथ बढ़ना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग तो सोच रहे हैं, लेकिन स्टक हैं। दो सिचुएशन है, देखिए प्यार आपसे करते हैं, दो सिचुएशन है, बैलेंस बना रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी इश्यूज़ है उनकी लाइफ में भी। बहुत हैवी एनर्जी है। चलिए तो हम एंजल से पूछ लेते हैं कि जब हमारे व्यूअर्स के और उनके पार्टनर की लाइफ में इतनी हैवी एनर्जीज चल रही हैं तो इस समय उनको करना क्या चाहिए। जल्दी से एक कार्ड से देख लेते हैं, प्लीज़ गाइड कर दीजिए एंजल्स। बहुत हैवी एनर्जी चल रही हैं तो ओहो, देखिए एंजल्स भी बहुत तेज़ी में जल्दी में काट देने वाली हैं। ओहो, ये हो क्या रहा है आज। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ बता दीजिए जल्दी से। थैंक यू सो मच, 2 कार्ड दे दिए हैं हमारी एंजल्स ने। इट इज़ फॉर हीलिंग नॉट वॉर, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। देखिए वास्तव में जब ऐसी हैवी एनर्जीज चल रही हैं, हमारी एंजल्स कह रही हैं कि ये टाइम आपको हीलिंग का टाइम है आपकी। मे बी जो ट्रांसफॉर्मेशन का आपकी तरफ कार्ड आया था तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपको, मेजर शिफ्टिंग चल रही है, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा होगा। तो ऐसे कुछ में होना आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। हीलिंग कीजिए, हीलिंग मीन्स आप हीलिंग कैसे करेंगे, आप नेचर में जाइए, वॉक कीजिए, खुद से बात कीजिए, खुद से जुड़िए, पशु पक्षियों से बात कीजिए। हम जनरली पता है ऐसे बात कर सकते हैं और वो बातों को समझते भी हैं। आप बात करके देखिए एक बार पशु पक्षियों से, जानवरों से, और वो आपकी बात को, आपकी भाषा को समझते हैं। खुद से जुड़िए, नहीं कुछ आप नहीं कर सकते, आपको इन काम में बोरियत लगी तो आप खुद से जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए। ये टाइम एंजल्स कह रही हैं आपका कि आपकी हीलिंग का टाइम है। आप मतलब खुद से वॉर मत कीजिए, जैसे कि 5 ऑफ बैंड्स का कार्ड आया था कि आप खुद से कॉन्फ्लिक्ट किए जा रहे हैं, सोचे चले जा रहे हैं क्या करना, कैसे करना। ये सब सोचने करने का टाइम नहीं है, आप कुछ टाइम दीजिए। एंजल्स कह रही हैं अपने आप को और
ये खुद से लड़ने का टाइम नहीं है। हीलिंग पे ध्यान दीजिए अपनी। यूनिवर्स का कितना वाव, कितना अच्छा कार्ड आया है यूनिवर्स का। वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। वाव, वंडरफुल। हमारे एंजल्स कह रहे हैं कि देखिए यूनिवर्स कितना अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि आप इतनी सब एनर्जीज़ को लेके टेंशन मत लीजिए, कोई परेशान मत हुइए, क्योंकि हमारा सब कुछ देखने वाले कौन हैं? यूनिवर्स। हम सब यूनिवर्स की संतान हैं। वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट, मतलब हम सब यूनिवर्स के ही तो कहते ना कि हम सब एक ही यूनिवर्स है और हम सब उनकी संतान हैं। देखिए कितना अच्छा, मैं तो इस कार्ड को मेरे मन कर रहा है कि बस देखती रहूं। कितना अच्छा मैसेज हमारी एंजल्स ने दिया है कि आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। हम बस एक धूल, एक कण के बराबर हैं यूनिवर्स के। हम कोई महान हस्ती नहीं है, हम सिर्फ एक कहते ना कि हम जब, आपने नोटिस किया हो अगर जो लोग प्लेन में गए होंगे तो डेफिनेटली मेरी बात से कनेक्ट कर पाएंगे कि जब हम ऊपर प्लेन में उड़ते हैं और ऊपर से जब हम नीचे धरती की तरफ देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि देखते हैं कि वाह कितनी छोटी छोटी सी धरती दिख रही है, कितना हर चीज़ कितनी छोटी छोटी दिख रही है। और ऊपर देखिए तो ऊपर आसमान, और ऊपर वाह जस्ट मतलब बादलों में क्या क्या सीन दिखता है। तब हमें रियलाइज़ होता है कि हम क्या हैं वास्तव में। हम कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, हम जस्ट स्टार डस्ट ही हैं, एक धूल है, एक कण है हम इस यूनिवर्स के। वही हमारे यूनिवर्स कह रहे हैं कि फिर बेकार में टेंशन क्यों लेना, हमें कौन सा यहाँ सदियों जीने आए हैं हम जो इतनी हैवी एनर्जी में रहें। बस आप इस एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए सब कुछ, खुद से जुड़िए, कोई अच्छे थॉट, अच्छी हीलिंग कीजिए, अपने अच्छे जो भी आपको हीलिंग प्रोवाइड करें ऐसे काम कीजिए, ठीक है। चलिए मुझे जल्दी से अब एक लाइक दे दीजिए, मेरी रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है तो, हैं। चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और फिर मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।